सभी को राधे कृष्ण। मैं सुमन राय उपस्थित हूँ आप लोग के बीच एक नई वीडियो को लेकर के। देखिए, अगर आप धोखा खाए होंगे या आपको धोखा मिला होगा तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखिए, हमें धोखा वही देते हैं जिन्हें हम मौका देते हैं, और लोग सोचते हैं कि ये बेवकूफ़ तो क्या ही करेगा, लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि जो भरोसा है, अगर तुम पे भरोसा किया तो वो टूट कर किया, तो जो भरोसा के लिए खुद टूट सकता है तो भरोसा टूटने पर वो क्या नहीं कर सकता। जब किसी इंसान का भरोसा टूटता है, उसका विश्वास टूटता है, तो वो पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और भरोसा करके वो पहले दिल से बेवकूफ़ियाँ किया था, अब वो दिमाग से खेलेगा, और इस दिमाग से खेलने पर, उसको चालाकियाँ करने पर तुमने ही मजबूर किया है। धोखा देने वाला ये सोच करके खुश होता है कि मैंने तो इसकी जड़ें हिला दी, तो ये वहम अपने दिल से निकाल दो और अब डरना शुरू कर दो, अब चिंता करना शुरू कर दो। क्योंकि धोखा इंसान को कमज़ोर और मजबूर नहीं बनाता, बल्कि धोखा इंसान को मजबूत और ताकतवर बनाता है। अभी तक वो रिश्तों को बचाने के लिए, रिश्तों को निभाने के लिए तुम्हारे सामने झुकते रहा, और तुमने तो उसको बेवकूफ़ी समझ लिया। धोखा देना आसान होता है पर सहना आसान नहीं होता है, और जो धोखा खाकर सह लिया उसके कहर से बचना भी आसान नहीं होता। तो इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, अगर आप चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं, जो भी वीडियो डालूं, आप लोग तो मिल सके और आपकी लाइफ में चेंज आ सके। लेकिन मैं आपको ये भी कहूँगी कि आप हर समय सजग रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि जानबूझ करके दीवार से सर टकराना कोई बहुत बुद्धिमानी का काम नहीं है। और देखिए, धोखा किसी के भी साथ होता है, लेकिन हम खुद को इतना स्मार्ट समझते हैं, इतना ओवर स्मार्ट समझते हैं कि हमें लगता है कि हमें धोखा कौन ही दे देगा, कौन हमें धोखा देगा। और हम क्या करते हैं कि आंख मूंद करके किसी पर विश्वास कर लेते हैं। और हर धोखेबाज की यही चाल होती है, आपको पहले विश्वास में लेना, आपके अंदर अंधभक्ति जगाना, और आप उसके जाल में खुद ही जाकर के फंस जाते हो। आपके सामने ही सब चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन आपको खुद समझ नहीं आता, आपको दिखता नहीं। लेकिन अगर बाई चांस कोई और आपके अंधभक्ति से पर्दा हटाना चाहे कि देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तो आप को विश्वास नहीं होता, नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होगा और कौन कर सकता है, और आप उसे चुप करा देते। लेकिन आप यहाँ भूल जाते हो कि आपको खुद पे भरोसा, उस इंसान पे तो आपको भरोसा नहीं है कि वो क्या कर सकता है। सामने वाले पे क्या भरोसा है कि वो क्या कर सकता है। अपना भी शायद हो सकता है कि अगले पल में हमारा ही माइंड क्या हमसे करवा दे, हमारा खुद का भी हो सकता है कि ना हो, तो दूसरे का क्या भरोसा कि वो हमारे साथ क्या कर सकता है। इसलिए सजगता बहुत ज़रूरी है। लेकिन चलिए, मान लिया कि आपके साथ धोखा हो गया, आपने धोखा खा लिया, लेकिन अब उसे आप डील कैसे करेंगे। और खुद को कोसना बंद कर दीजिए कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, लग रहा है मेरी ही कोई गलती होगी। तो देखिए, आपकी कोई गलती नहीं है, तो अब पछताना बंद करिए। जो होना था वो हो चुका है, और बीते कल में आंसू बहाने से अच्छा है कि आपने आने वाले कल को देख करके खुश होइए कि चलो उस इंसान का चेहरा कम से कम अभी तो सामने आ गया, वरना वो पता ना मेरे साथ क्या क्या कर देता। ना ही आप उससे सवाल जवाब करिए, ना ही आप उससे बदला लेने की सोचिए। आप ऐसा कर भी सकते हैं, उसके जैसा आप कर भी सकते हैं, तो आप करने की मत सोचिए, क्योंकि आपने उसके साथ उसके पे बहुत समय व्यर्थ कर दिया है। अब और मत करिए, इसमें आपका सिर्फ टाइम ही खराब होगा, उसका कुछ नहीं होगा। ऐसे लोग बहुत ढीठ होते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे लोगों पर किसी बात का कोई असर नहीं होता है, इसलिए उन्हें छोटा नहीं, खुद को बड़ा बना के दिखाइए। और आप जो खोए हैं, जितना खोए हैं, उससे ज़्यादा बना के दिखाइए। देखिए, किसी को गड्ढा खोद के उसमें गिराने से अच्छा है कि खुद पहाड़ पे चढ़ जाना, और वो आप तक पहुंचने के लिए खुद ही फड़फड़ा कर गिरते रहेगा, और वो अफसोस करेगा कि काश कि मैं इसे धोखा नहीं दिया होता, तो मैं भी आज वहीं होता, मैं उसके साथ वहाँ ऊपर खड़ा होता। तो देखा आपने, वो जीत कर भी हार गया और आप हार कर भी जीत गए। तो लास्ट में आपसे यही कहूँगी कि धोखा खाने वाला भी अगर अपनी पे आ जाए और धोखा देने वाले जैसा ही करने लगे, धोखेबाजों को जमीन नसीब नहीं होगी। पर आपको ऐसा नहीं करना है, उसे उसके कर्मों के हवाले कर दीजिए, भगवान उसको सजा देंगे। वो जैसा करेगा वैसा पाएगा, भले देर से पाए सवेर से पाए, लेकिन पाएगा वो ज़रूर। अपने कर्म आप मत बिगाड़िए। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।